Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पोएम के बारे में जिसका नाम है मिस्ट, which is composed by P.G. Woodhouse. इस पोएम में ये बताया जाता है कि how to humor and self mockery, human error, di- human error, distraction, exaggeration, मैसेज मैसेज ये है, गलतियां हर किसी से होती हैं, खेल में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ एक छोटी सी गलती को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए। हास्यपूर्ण दृष्टिकोण से हम अपनी गलतियों को हल्का बना सकते हैं। देखते हैं ऑन पेज नंबर 172 which is composed by P.G. Woodhouse. P.G. Woodhouse is making here was an English writer and one of the most widely read humorist of 20th century. 20th century means what? 1901 to 1999. Best known for the creator of Jewish, the Supreme Gentleman's Gentleman. Woodhouse wrote more than 90 books and more than 20 film scripts. In this poem, the speaker explains how a magical summer day, perfect for a game of cricket, turns into a terrible day for him after he misses an easy catch. The bowler and the spectators start celebrating in advance, and just then the speaker drops the catch. The speaker feels so crushed by the incident that he decided to give up cricket altogether and take up golf in the future. So here we go on page number 71, line by line explanation. Hope you will enjoy it. The sun in the दौरान बताते हैं कि मेरा मन बिल्कुल हल्का फुल्का और खुश था. After Stranger 1, see the Stranger 2. The ladies all gaily apparelled. सभी महिलाएं रंग बिरंगे और सुंदर कपड़े पहनकर आई थी. Sat around looking on the match. वे सभी मैच देखने के लिए चारों तरफ बैठी थीं. किस तरीके से? In the treetops Dicky Bird carvel all the trees till I bungle that catch. सभी महिलाएं मैच देखने के लिए चारों ओर बैठी हुई थी और पेड़ के जो ट्री टॉप्स हैं, पेड़ की जो ऊंचाइयां हैं, उस पर छोटे छोटे पंछी क्या कर रहे हैं? मधुर गीत गा रहे हैं. सब कुछ आनंदमयी था, सब कुछ शांत था तब तक जब तक कि मैंने कैच नहीं छोड़ दिया. अर्थात जैसे ही उसने कैच छोड़ा, मानो सारी खुशियाँ गायब सी हो गईं. और वो क्या बताता है यहाँ पर, वो देखिए पिक्चर में बता रहा है, वो ये बताता है कि ये कैच काफ़ी ईज़ी था. आफ्टर दैट बताता है कि उसके पीछे रीज़न क्या था कैच छोड़ने का? माय अटेंशन ऑफ द मैजिक ऑफ द समर. माय अटेंशन द मैजिक ऑफ समर. कह रहे हैं कि मेरा कैच छोड़ने के पीछे जो रीज़न था, वो रीज़न था कि जो समर था, गर्मियों का जो मौसम था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था और उस अट्रैक्टिवनेस के कारण हैड ल्यूर्ड फ्रॉम द गेम. मेरा ध्यान जो है वो क्रिकेट से भटक गया. विच वॉज रॉन्ग, जो कि गलत था. द बी दैट इनवेरेट हमर्स. वो मधुमक्खियां जो कि हमेशा भिनभिनाती रहती थी. उस दिन समर के टाइम में, उस दिन जब वो भिनभिना रही थी, वॉज ड्रोनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग. उनका भिनभिनाना भी एक मधुर सॉन्ग की तरह था. ठीक है. On page number 72, I heard, see here, yes, now, okay. I heard the stupper the bowler emit self-satisfied oh. यहाँ वो बता रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बॉलर है जो बहुत मेहनत करके बॉलिंग कर रहा है और अगर कैच छूट जाए तो फिर क्या वो फील करता है. तो वो काफ़ी गुस्से भरी आवाज़ उसने बॉलर की सुनी और
बॉलर की आवाज़ काफ़ी गुस्से वाली थी। यहाँ पे आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं। पहला तो है कि बॉलर की गुस्से भरी आवाज़ है उसमें ओह दूसरा इमिट अ सेल्फ सैटिस्फाइड ओह। यहाँ पे बैट्समैन के नज़रिए से आप देखें तो बैट्समैन सैटिस्फाइड होके सेल्फ सैटिस्फाइड होके कहता है कि कितनी अच्छी बात है, कैच छूट गया, अब मुझे एक जीवन दान मिल गया। अब मैं और अच्छी तरीके से मतलब बैटिंग कर सकता हूँ। The small boys who sat on the roller set up an expectant hurray और वो सारे बच्चे जो कि मैदान के किनारे लगे हुए रोलर पर बैठे हुए थे, तेज आवाज़ में हुर्रे हुर्रे मीन्स वो मज़ाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर पोएट का। The batsman, grief on his feature, himself had begun to ditch. I uttered a groan and turned a seek. It was over. I had buttered the catch. कह रहे हैं कि बल्लेबाज के चेहरे पर दुख साफ-साफ दिख रहा था। दुख किस चीज़ का? कि उसने जो शॉट खेला उससे वो कैच आउट हो जाएगा और वो खुद आउट उसने खुद को मान लिया था कि अब वो आउट हो गया है और मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये आवाज़ निकाली कि ओह माय गॉड! कैच मुझसे छूट गया है और मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने एक आसान-सा कैच ड्रॉप कर दिया है। बटट द कैच का मतलब आसान-सा कैच छोड़ देना। नेक्स्ट, ओह नेवर आई विल लिव टू अ मिलियन अरे! मैं 1 साल भी जी लूँ। सी दिस स्ट्रेंजर Oh, near I live to a million, shall I feel such a terrible pang? From the seats on the far off pavilion, a loud yell to taxi rang. See that? कि वो कहते हैं कि अगर मैं 1 साल 1 लाख साल भी जी लूँ, ठीक है? अगर मैं 1 लाख साल भी जी लूँ, तो मुझे ऐसा भयानक दर्द कभी नहीं होगा। भयानक दर्द कौन-सा है? कैच छोड़ने का। और वो कैच छोड़ने के बाद जो वहाँ पर शो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो अपीयरेंसेस हो रहा है, वो उसके लिए काफ़ी दर्दनाक है कि दूर पवेलियन की सीटों से पूरे मैदान में लोगों की आलोचनाओं की तेज़ आवाज़ गूँज उठी थी। सी द वर्ड तेज़ आवाज़ गूँज उठी थी, उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। Oh, the baller low, querulous mutter, point aloud, unforgettable scoff. Oh, give me my driver and putter. Henceforward my game shall be golf. अब वो आगे कहते हैं कि गेंदबाज की धीमी लेकिन चिड़चिड़ाहट या बड़बड़ाहट उसे सुनाई दे रही थी और लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, उसको ताने मार रहे थे और वो बहुत ही ये सारी चीज़ें ना उस पोएट के लिए अनफॉरगेटेबल थी। मतलब वो कह रहा था कि मैं इस चीज़ को अब भूल नहीं पाऊँगा और वो कहते हैं कि अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं पूरा का पूरा फ़ोकस जो है वो गोल्फ पे लगाऊँगा। ड्राइवर एंड पटर टाइप्स ऑफ गोल्फ क्लब कह रहे हैं कि अब मैं पूरा फ़ोकस अपने गोल्फ पे लगाऊँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मेरा आगे का जो स्पोर्ट्स होना चाहिए वो गोल्फ होना चाहिए। इस क्रिकेट अब मेरे लिए नहीं बना हुआ है। इन द लास्ट स्टैन्ज़ा ही सेड all pleasure and laughter I bungled the easiest catch। कह रहे हैं कि अब भविष्य में अगर कोई मुझसे क्रिकेट खेलने के लिए भी कहे ना, तो मैं साफ-साफ मना कर दूँगा। मैं कह दूँगा कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। क्योंकि मेरे लिए जो मेरी ज़िंदगी की खुशी थी और मेरी जो हँसी थी, वो सब उस कैच छोड़ने की वज़ह से खाली हो गई। मैंने सब कुछ गँवा दिया और खाली कैसे हो गई? क्योंकि मैंने ज़िंदगी का सबसे आसान कैच छोड़ दिया है। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। सो यहाँ पर इस पूरे पोएम में अगर आप देखोगे तो कवि अपने ऊपर मज़ाक करता है कि कैसे उसने आसान-सा कैच छोड़ दिया और सभी ने उसका मज़ाक उड़ाया है। पोएट ये भी बताता है कि हर इंसान से गलती होती है और वो तब भी हो सकती है जब एक परफेक्ट माहौल रहे, यू नो? और आफ्टर वो ये भी कहता है कि अब मधुमक्खी, मौसम और शांत वातावरण ने खिलाड़ी को डिस्ट्रैक्ट कर लिया था,
इससे गलती होती है, लेकिन एक छोटी-सी गलती को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हमें नहीं बनाना चाहिए। सो आई होप पीजी वुडहाउस की ये शानदार पोएम आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसके अलावा आपका कोई सुझाव, सलाह कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और चैप्टर में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।